नमस्कार दोस्तों। तो जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस की वर्ल्ड है उसमें जो ज़्यादातर बात होता है वो वेट लॉस के बारे में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वेट गेन करने में दिक्कत होता है। वो दिन भर बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी वेट गेन नहीं होता, और अगर 2-3 दिन उधर उधर हो गया तो फिर वेट बढ़ने के ज़्यादा जगह और घट जाता है। तो क्यों ऐसे होता है, क्या कारण है वेट ना बढ़ने का, और क्या ऐसे हम खाएं, क्या करें जिससे हमारा जो वेट है वो थोड़ा सा जल्दी बढ़ सके। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। तो पहले जो बात करेंगे हम वो वेट क्यों नहीं बढ़ता है, क्या कारण है वेट ना बढ़ने का। ठीक है, तो जो पहला जो रीज़न है वेट ना बढ़ने का वो है हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म के बारे में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली समझें तो हाइपरथायराइडिज्म एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो अधिक मात्रा में जो थायराइड हार्मोन है वो सिक्रेशन करता है, और थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म है, उसको रेगुलेट करने में एक अहम हिस्सा प्ले करता है। तो अगर हमारा बॉडी हाइपरथायराइडिज्म का शिकार है तो क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रेशन होने से वो हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करना शुरू कर देता है, मतलब अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है। तो हमारा जो वेट है वो गेन नहीं होता है या फिर घट जाता है। तो इसको प्रॉपर मेडिकेशन के बिना प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो रीज़न है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिससे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में जो पैनक्रियाज में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंसुलिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, अगर ये कंडीशन लॉन्ग टर्म तक रहा, मतलब लॉन्ग टर्म तक अगर हमारा बॉडी में जो इंसुलिन है वो डिस्ट्रॉय होता रहा, तो हमारा जो बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो यूरिन के थ्रू बाहर आता है। कुछ लोगों में ऐसे होता है कि महीना 2 महीना तक ऐसे होता है कि यूरिन के थ्रू ऐसे स्पर्म जैसे कलर का या फिर वाइट कलर का ऐसे कुछ बाहर आता है, जिससे उनका जो बॉडी का जो वेट है और घट जाता है या फिर गेन नहीं होता है। तो ये अगर कंडीशन आप फेस करते हो तो आपको प्रॉपर कोई डॉक्टर का गाइडेंस चाहिए होगा, प्रॉपर डॉक्टर का कंसल्टेशन से ये चीज़ें आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा जो रीज़न है वो है मेडिकेशन और ट्रीटमेंट का। अगर आप ऐसा कोई मेडिकेशन ले रहे हो, ऐसा कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो जिसमें नौजिया होना, डायरिया होना, वोमिटिंग होना या फिर एपिटाइट लॉस होना, ये सब चीज़ें कॉमन है, तो भी आपका वेट जो है गेन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझे तो अगर आप कोई ऐसा मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हो या फिर कोई केमोथेरेपी जैसा कोई थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो भी आपका वेट जो है बढ़ नहीं सकता, गेन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चौथा जो रीज़न है वो है एक बहुत बड़ा रीज़न, वो है मेंटल हेल्थ का। अगर आपका स्लीप साइकिल जो है वो बिगड़ा हुआ है, नींद ठीक से नहीं होता है, या फिर आप अगर देर रात तक थोड़ा सा मोबाइल वगैरह में लगते हो, तो भी आपका जो है वेट गेन नहीं हो सकता। और अगर आप कोई स्ट्रेस लेते हो, चाहे वो स्ट्रेस एग्ज़ाम का हो, चाहे वो घर का स्ट्रेस हो या फिर पर्सनल कोई स्ट्रेस, उससे भी जो आपका वेट गेन ना होने में इम्पैक्ट पड़ता है। या फिर आपको कोई ऐसा चीज़ एंजाइटी होता हो, या फिर एक बहुत बड़ा टर्म जो डिप्रेशन है, वो कोई भी स्टेज अगर आप फेस करते हो तो भी आपका जो वेट है वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, और जो मेंटल हेल्थ के लिए अभी जो भी कंडीशंस में बताया, उसके लिए आप कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ योगा एक्सरसाइज, मैं कुछ एक्सरसाइज का नाम या फिर वीडियो इस वीडियो में चला दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्या कारण है जिससे हमारा जो वेट है वो नहीं बढ़ता है। अभी हम बात करेंगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वेट जो है वो बढ़ सके। ठीक है, तो पहला चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है वर्कआउट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं ये तो पतला है, ये वर्कआउट करेगा तो और पतला हो जाएगा। तो वो लोगों के बात को ध्यान में ना रखते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाएं। वर्कआउट करने से क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है, हमारा जो बॉडी है ठीक से फंक्शन करता है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो है वो इम्प्रूव होता है,
हमारा जो मसल मास है वो बढ़ता है, और मसल मास बढ़ने से ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी मास है, बॉडी वेट है, वो गेन करता है। ठीक है, तो वर्कआउट पे प्रॉपर ध्यान दें, और कार्डियो और जो वेट ट्रेनिंग है वो दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली वेट बढ़ाना चाहते हो तो आप ज़्यादातर वेट ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दें। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि 30 किलो 40 किलो के एडल्ट लड़का लड़कियाँ आते हैं हमारे जिम में, जिनका वेट 30 किलो 40 किलो बता रहा हूँ मैं, 30 किलो 40 किलो वो वर्कआउट करने के बाद, प्रॉपर डाइट फॉलो करने के बाद उनका जो वेट है 5 किलो 10 किलो 4 महीने 3 महीने में बढ़ा है। ये हम पर्सनली देखे हैं। ठीक है, और ये लोगों की बातों में ना पड़े कि वेट वर्कआउट करने से जो वेट है वो घट जाएगा। तो पहला चीज़, आप वर्कआउट पे ध्यान दें। अगर आपके पास जिम अवेलेबल नहीं है या फिर किसी कारण आप जिम नहीं जा सकते हो, तो अभी जैसे हम वीडियो में चला रहे हैं स्क्वाट, पुलअप्स या पुशअप या फिर कुछ योगा एक्सरसाइज जैसे कि सूर्य नमस्कार वगैरह आप घर पे भी आधा घंटा के करीब कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्या करना चाहिए और क्या ऐसे हम खाएं जिससे हमारा जो वेट है वो बढ़ सकता है। तो पहले कुछ चीज़ों का हम नाम लेंगे जिससे आपका जो वेट है वो बढ़ता है, वेट बढ़ने में हेल्प करता है। वो है स्वीट पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, किनोआ हो गया, ये सब चीज़ें। तो जैसे कि आप ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हो तो स्वीट पोटैटो, बनाना, ब्रेड जो होल व्हीट का ब्रेड होता है, और किनोआ थोड़ा सा ऐड करें, होल एग ऐड करें आपके ब्रेकफास्ट में, जिससे आपका वेट थोड़ा सा मैनेज हो। लंच में आप ऐसे कर सकते हो, राइस ले सकते हो, और फेट फिश ले सकते हो, जैसे सैल्मन टाइप का जो फिश होता है वो ले सकते हो, दही खा सकते हो, और सलाद भी खा सकते हो। और लंच में डिनर की बात करें तो आप रोटी के साथ आप फिश वगैरह ले सकते हो, या फिर रात को आप एक ऐसा चीज़ कर सकते हो कि रात में सोने से पहले मील के साथ थोड़ा सा जो हनी मिला के पी सकते हो। ऐसे चीज़ों पे ध्यान दें जो कि थोड़ा सा हाई कैलोरी हो, और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि हम प्रोटीन ये इतना खाए उतना खाए, उस पर थोड़ा सा ध्यान ना देते हुए थोड़ा सा आप हाई कैलोरी फूड जैसे कि लेग्यूम्स हो गया, स्प्राउट्स वगैरह हो गया, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपके खाने में जो है वो ऐड करें। और ये चीज़ें ऐड करने से आपका जो वेट है वो बढ़ेगा, और ज़रूर बढ़ता है। हम बहुत सारे लोगों को ऐसे गाइड करके देखे हैं जिनका वेट ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद बढ़ा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अनहेल्दी तरीके से वेट नहीं बढ़ाना है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो पतले हो, आप कुछ भी खा सकते हो, पिज्ज़ा खाओ, समोसा खाओ, मिठाई खाओ, जिससे आपका वेट बढ़ जाएगा। तो ये फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप अनहेल्दी तरीके से वेट बढ़ाते हो तो बाद में जाके दिक्कत होता है। क्या होता है कि पेट निकल जाता है, मसल ठीक से ग्रो नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें कि स्वीट्स खा लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे, पाउडर खा लेंगे, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। नेचुरल तरीके से, हेल्दी तरीके से आपको वेट गेन करना है। और जितने भी चीज़ हम इस वीडियो में बताए ये सभी चीज़ें फैक्चुअल है, आप गूगल कर सकते हो ये सब चीज़ों के बारे में। और ये जो वीडियो है, आप कोई अगर थोड़ा सा ये सब चीज़ों को फेस करता है तो उसके साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करें, या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।